आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये चैप्टर बहुत शॉर्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री इज एसोसिएटेड विद रेगुलरिटी इन फॉर्म, प्लीजिंग प्रॉपर्टीज, रेगुलर रिपीटेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्मोनियस अरेंजमेंट। जैसे हम ये कहते हैं कि सिमेट्री जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को फ्लिप करें या उस ऑब्जेक्ट को हम टर्न करें या उस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करें या कट करें, मतलब किसी भी सेंस में वो ऑब्जेक्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए या वो रोटेट करने के बाद दोबारा से वैसा नजर आने लग जाए, उसे हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे आप लोगों को सामने ये पिक्चर में नजर आ रहा है, ये एक ट्री टाइप बनाने की कोशिश की है। तो इसमें आप देखें कि आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला जो शेप, ये वाली शेप है, ये सिमेट्रिकल शेप है। मतलब इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जो सेकंड शेप है उसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिमेट्री ही नहीं थी, क्योंकि ये किसी प्रॉपर अरेंजमेंट से नहीं बनी हुई थी, ये इरेगुलर सी अरेंजमेंट थी। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं ये एसिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। नेचर में आप लोग अगर इर्द गिर्द देखें तो आप लोगों को हर चीज 99% चीजें सिमेट्रिकल नजर आएंगी। अगर आप किसी फ्लावर को देख लें तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही प्रॉपर, इतनी अच्छी सी अरेंजमेंट से बना होता है। ठीक है, पत्ता ले लें, एक पत्ते को देखें तो उसकी बहुत अच्छी अरेंजमेंट होती है। आप उसे दरमियान से कट करके देखें तो आप दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब आप लोगों को ये स्माइली नजर आ रही है, अगर हम इस स्माइली को देखें, इसको टू इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं हम? वर्टिकली अगर देखें, जिस तरह से ये लाइन लगी हुई है, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे किसी और तरह से कट करने की कोशिश करें, अगर हम इसे इस तरह से कट करने की कोशिश करें या डायगोनल से कट करने की कोशिश करें, तो ये कभी भी सिमेट्रिकल नहीं आएगी। अब देखिए ना, सेंटर से हमने इसको कट किया, जब हमने इसको सेंटर से कट किया तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक इसकी आंख और एक आधा इसका फेस एक तरफ आ गया, और वही पार्ट जो आंख का और फेस का पार्ट था वही दूसरी साइड पे आ गया। ठीक है, मतलब हमने इसको दरमियान से कट करके देखा तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल है। शेप्स देखें तो स्क्वायर में देखिए आपके पास इतनी सारी जगहों से ये सिमेट्रिकल हो सकता है। इसका मतलब है स्क्वायर में सिमेट्री प्रेजेंट है। अब अगर हम सर्कल में देखें तो सर्कल भी हमारे पास बहुत सारे, अगर हम इसे इस तरह हॉरिजॉन्टली देखें, वर्टिकली देखें, डायगोनली देखें, हमारे पास इसमें बहुत सारी सिमेट्री लाइंस हो सकती हैं। मतलब हम बहुत तरह से इसे कट करके, अभी ये जो हमारे पास वर्टिकल और डायगोनल के दरमियान से इसे कट करें तो भी ये सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान से कट करें तो भी ये हमारे पास सिमेट्रिकल होगा। सर्कल में बहुत सारी सिमेट्री लाइंस होती हैं। अगर हम रेक्टेंगल की तरफ आ जाएं तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारी, ये देखिए, सिमेट्री आ रही है। इसे हॉरिजॉन्टली देखें, इसे वर्टिकली देखें। रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास जैसे ये बटरफ्लाई है, इसे बटरफ्लाई में बहुत ही, मतलब ये बटरफ्लाई बहुत सिमेट्रिकल होती है। अगर इसे दरमियान से कट करें, ठीक है, यहाँ से इसे अगर कट करें तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक इसका जो दो विंग्स एक तरफ आ जाएंगे, दो विंग्स इसके एक तरफ से, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह ये देखें, ये वाली जो आपके पास बिल्डिंग नजर आ रही है, ताजमहल, अगर हम इसे, अब यहाँ पर इसका पानी में इसका ना इमेज भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं ये पूरी एक बिल्डिंग है, मतलब नीचे वाली साइड भी वैसी ही है और ऊपर भी ये वैसे इसका मिरर इमेज टाइप है। तो अगर हम इसे वर्टिकली देखें तो ये वर्टिकली भी सिमेट्रिकल आएगी, और अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली देखें तो भी एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें सिमेट्री होती है, कुछ में बिल्कुल ही नहीं आती। अब हम देखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दें, ठीक है, और हम कितनी उसकी रोटेशन करें कि वो दोबारा से हमारे पास आइडेंटिकल आ जाए या आइडेंटिकल ना आए। अब हम लोग देखते हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हम रोटेट करें, ठीक है, एक बार अगर हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास अरेंजमेंट वैसी नहीं आएगी, दूसरी बार करेंगे तो भी वैसी अरेंजमेंट नहीं आएगी। अब हमने उसको रोटेट कैसे करना? उसको हमने रोटेट करना होता है 90 के एंगल पर। ठीक है, 90 के एंगल का मतलब क्या है कि हमारे पास 90 के एंगल का आप सबको पता होगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया। 90 का एंगल जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है।
तो अगर हम इस W को देखें तो W को मैंने 90 के एंगल पे रोटेट किया तो ये आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट आ गई, ठीक है। अब ये जो पहले वाला W था उस तरह का तो W नहीं लग रहा, ये तो कुछ और लग रहा है, ठीक है, ये E टाइप और अजीब सा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी इसमें सिमेट्री नहीं है। लेकिन हम दोबारा से इसको रोटेट करके देखें तो ये M बन गया, मतलब 90 पे दोबारा रोटेट करें तो ओवरऑल रोटेशन हमारी 180 हो जाएगी। पहली बार हमने रोटेशन की 90 पर, फिर हमने दोबारा 90 पे रोटेशन की तो वो हमारे पास M की तरह आ गया। और जो हमारे पास स्टार्टिंग था ना, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट या स्टार्टिंग जो अल्फाबेट था उसके अकॉर्डिंग इस टाइम ये 180 की रोटेशन है, तो अभी भी आइडेंटिकल नहीं हुआ। फिर हमने इसे दोबारा 90 पे रोटेट किया तो तब भी इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई आइडेंटिकल चीज नहीं आई। फिर हमने दोबारा 90 पे किया, मतलब ओवरऑल 360 पे करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो W है उसमें सिमेट्री नहीं है, ठीक है, रोटेशन वाली सिमेट्री नहीं है। हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, रोटेशन वाली सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर हम इसे कट करके देखें तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल आ जाता है। लेकिन अभी हमने इसे सिर्फ एक तरह से देखा है। हमने किस तरह से देखा है, हमने इसको इस तरह रोटेट करके देखा है। अभी हम लोग देखेंगे कि हम रोटेशन एक्सिस के अलोंग देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। जो मैंने इस तरह से घुमा के देखे है ना, जैसे इस तरह करके देखा है, ये हमारे पास जी एक्सिस होता है। मतलब जो हमारे पास प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर हो रहा है वो हमारे पास जी एक्सिस होता है। तो अगर कोई एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है किसी एक भी एंगल पे, वो सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब है कि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। हमने किसी भी एक एंगल से देखना होता है, क्योंकि अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, इसे अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली देखें तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं होगी, लेकिन वर्टिकली देखें तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर हम वर्टिकली कट करेंगे तो सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टली कट करें तो कोई सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं। जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी क्या होती है? ग्रुप थ्योरी हम स्टडी ऑफ सिमेट्री को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकल साइंसेज में यूज होती है। असल में ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हम इसे फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में यूज होती है, ठीक है। और अगर हमने इनऑर्गेनिक में भी कुछ जगहों पे इसको यूज किया जा सकता है सिमेट्री को। अब हम सिमेट्री की एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमने अगर डायपोल मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना है तो हम सिमेट्री के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम सिमेट्री के थ्रू कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशंस को हम सिमेट्री के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो भी हम थ्रू सिमेट्री कर सकते हैं। हम IR स्पेक्ट्रास जो हैं उसको हम मतलब जितने भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रास हमारे पास आते हैं हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है हमारे पास, उनको हम लेबल कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन कर सकते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मतलब जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन जो है वो थ्रू हम लोग सिमेट्री कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस। तो हमारे पास 5 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अब सिमेट्री एलिमेंट्स और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत जगहों पे पूछी जाती है। सिमेट्री एलिमेंट जो हैं ज्योमेट्रिकल एंटिटीज हैं या ज्योमेट्रिकल हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं या एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। और ऑपरेशंस का मतलब है कि हमने उस इमेजिनरी लाइन को अपने मॉलिक्यूल पे अप्लाई करना है, उसे हम कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री एलिमेंट को जब हम किसी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करें, उसे ऑपरेट करें, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री ऑपरेशन है। जो बाद में वर्क हुआ है ना वो सिमेट्री ऑपरेशन होता है। तो पहला हमारे पास जो एलिमेंट है वो है आइडेंटिटी। हर एलिमेंट में आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि हमने उसे 360 पे रोटेट करना है तो वो दोबारा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब है हर एलिमेंट में आइडेंटिटी होती है, सिवाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के। आप किसी भी चीज को देख लें तो आप लोग उसे रोटेट करते रहें तो आपके पास दोबारा से वो आइडेंटिटी में आ जाती है। आइडेंटिटी हमारे पास, अगर हमने किसी भी मॉलिक्यूल को 360 पे रोटेट किया और वो मॉलिक्यूल वापस अपनी पोजीशन में आएगा ही, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं आएगा। तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ गया, इसका मतलब है कि वो अब आपके पास उसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट है। और आइडेंटिटी को हम कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में आइडेंटिटी प्रेजेंट है तो हम उसे सिमेट्रिकल तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसमें कोई और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो।